ज़ाओलिन को देख रहे हैं जो बहुत तकलीफ में है और पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि प्रिंस ने उसे बचाया था और उसे सीक्रेट गार्ड बनाया, लेकिन सब कुछ बाद में बदल गया। वो याद कर रही है जब वो छोटी हुआ करती थी तो जंगल में थी, बहुत तकलीफ में थी। प्रिंस का कैरेज गुजर रहा था और प्रिंस आकर उसे बोल रहा था कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। उसने उसे एक चाकू दिया था कि मैं तुम्हें सीक्रेट गार्ड की ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा लगा कि प्रिंस उसे लाइक करने लग गया है। अब वो याद करी है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक वहम था, क्योंकि एक दिन जब प्रिंस उसकी छोटी बहन जाओ जाओ को ढूंढ कर लाया। जाओलिन बहुत खुश हो रही थी कि जाओ जाओ उसकी बहन मिल गई है, लेकिन उसने नोटिस किया कि प्रिंस जाओ जाओ की तरफ कुछ अलग नजर से देख रहा है। और जाओ जाओ कह रही थी प्रिंस ने मुझे बताया, देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और प्रिंस काफी खुश लग रहा था जाओ जाओ को देखकर। अब वो नोटिस करी थी प्रिंस ने पहले उसे तो कभी ऐसे नहीं देखा। बाद में उसे नोटिस होने लगा था कि प्रिंस जाओ जाओ को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। वो नोटिस कर रही थी कि मैं इसकी नजरों में सिर्फ एक सीक्रेट गार्ड थी आज तक। प्रिंस उसे गिफ्ट देता जा रहा था और एक दिन जाओ जाओ बीमार थी तो कहा गया था अगर इसके लिए एंटीडोट तुम्हें चाहिए तो तुम्हें अपनी सीक्रेट गार्ड को हमारे यहाँ 1 मंथ तक भेजना होगा। मैं 1 महीने तक इसे अपनी तरफ रखूंगा। अब वहीं पर वो प्रिंस को देख रही थी और प्रिंस ने कहा था कि तुम्हें जाना होगा। वो कुर्बानी देने के लिए तैयार था उसकी जाओ जाओ के लिए। बोल रहा था जाओ जाओ को मुझे बचाना है, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और वो लोग जाओलिन को लेकर चले गए थे। जाओलिन ये सारा कुछ पुरानी मेमोरीज में याद कर रही है और वहां जाकर उसे बहुत टॉर्चर किया गया था। वो आदमी जो उसे कह रहा था कि मुझे प्रिंस के सारे राज बताओ, लेकिन देखो मैंने तुम्हें इतना टॉर्चर किया इतने दिनों तक, फिर भी तुमने मुझे एक राज नहीं बताया। उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया उसे तो तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं है और तुम ये कर रही हो। बचपन से जाओलिन सीक्रेट गार्ड की ट्रेनिंग करती आ रही थी, इसीलिए उसने टफ होकर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। अब वो जख्मी हालत में वापस आ रही है। जैसे ही वापस आ रही है जाओ जाओ उसे देख रही है और वो बोलती है कि वाह सिस्टर तुम वापस आ गई, इतने दिनों तक उन्होंने तुम्हें रखा और देखो कितना मारा भी है, बहुत मुझे दुख हो रहा है। लेकिन वो जाओ जाओ को जानती है इसने ही सब कुछ करवाया है। वहां पर ही उसे काफी चोट लगी है और वो अंदर गई है। जैसे ही अंदर जाती है तो एकदम से प्रिंस अंदर एंटर होता है उसे देखने के लिए। उसे देख के बोल रहा है कि तुम्हें तो बहुत चोट लगी है और तुम वापस आ गई हो, ये चोट कैसे लगी। वो उसकी चोट पूछते जा रहा है कि ये कैसे लगी, तो वो उसे एक्सप्लेन कर रही है कि उसे कैसे कैसे टॉर्चर किया गया था, मारा गया था। अब वो बोल रही है तुम्हें पता है कि ये सब किसने करवाया। प्रिंस वहां पर बोलता है किसने करवाया, तो वो उसे बता रही है कि जाओ ने ये सब करने को कहा था। प्रिंस को एकदम से गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम ये क्या कह रही हो, वो तुम्हारी छोटी बहन है, इतनी काइंड हार्टेड है, तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उल्टा उसने उसे ही सजा देने के लिए बोल दिया है। वो वहां पर ही अपने आदमियों को कहता है इसे ले जाओ और इसे सजा दो ताकि ये आगे के बाद इल्जाम न लगाए। प्रिंस को वहीं पर दुख भी हो रहा है उसे भेजते हुए, लेकिन वो उसे सजा के लिए छोड़ देता है और बोलने लगे है कि इतने स्टिक मारो इसे। जाओलिन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और प्रिंस को गुस्सा आ रहा है डॉक्टर पर। वो उसे बोल रहा है कि तुम बिल्कुल इसे ठीक नहीं कर पा रहे हो, अगर तुमने इसे ठीक ना किया तुम भी मरोगे। अब जाओलिन को थोड़ा होश आता है तो प्रिंस उसे बोल रहा है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी है या सिर्फ तुम नाटक कर रही हो। मुझे तो लगता है ना सिर्फ तुम नाटक कर रही हो ताकि मुझे तुम पे तरस आ जाए। जो तुमने इल्जाम लगाया जाओ जाओ पर वो तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। अब वो वहां पर ही कुछ भी नहीं बोल रही है। प्रिंस बस उसे बातें सुनाकर वहां से जा रहा है, जबकि जाओलिन ने प्रिंस से सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं कि वो अब उसका कोई साथ देगा या कुछ करेगा, क्योंकि उसने कुछ ऐसी मेडिसिन भी खा ली है जिससे उसकी डेथ फेक हो जाएगी। वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि एक टाइम था प्रिंस उसकी काफी केयर करता था और वहीं पर बेहोश हो गई है। अब हम देखते हैं कि उसे एक गार्ड बुलाने के लिए आया है। उसकी तबीयत खराब भी है, फिर भी उसे बताया गया है कि प्रिंस उसे कह रहा है तुम्हें आना होगा, साथ ड्यूटी करनी होगी जाओ जाओ की प्रोटेक्शन के लिए। और वो आ गई है बाहर। जाओलिन बस 7 दिन का इंतजार कर रही है। 7 दिन के बाद उसने एक ऐसी मेडिसिन खाई है जिससे उसकी डेथ फेक हो जाएगी और वो यहाँ से चली जाएगी। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और वहीं पर जाओ जाओ देख रही है, देखो देखो सिस्टर को तो बाहर चलना पड़ रहा है। अब वो चलते हुए उनके साथ आ रही है, सारे रास्ते भीगते हुए आती है। टेंपल के सामने जैसे ही वो दोनों आए हैं तो जाओ जाओ भी बैठ गई है और प्रे कर रही है। साथ में प्रिंस भी प्रे कर रहा है कि आगे सब कुछ सेफ हो और फ्यूचर वाइफ मेरी ठीक रहे।
वहीं पर उसे पता चल गया जाओलिंग को ये जाओ जाओ से मैरिज करने वाला है। वो वहां पर प्रे करता है और उसके बाद एकदम से पता चलता है कि अटैकर्स आ गए हैं। क्योंकि जाओलिंग एक सीक्रेट गार्ड है, उसे अपनी ड्यूटी करनी है, तो वो अटैकर से मुकाबला करने लगती है और वहां पर ही पहले ही उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, उसकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है और फिर भी उसे लड़ना पड़ता है। वहां पर प्रिंस को देखते हैं कि वो उसे देखे बगैर ही वहीं से जाओ जाओ को लेकर जा रहा है। वो देखता भी नहीं है कि पीछे वो बेहोश हो चुकी है। बेहोश हो जाती है, उसे वापस लाया गया है, वो मेडिसिन भी नहीं पी पा रही है और डॉक्टर कह रहा है इसकी पल्स कम होती जा रही है। और प्रिंस को ये सुन के गुस्सा आने लगता है और कहता है तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, मैं इसे मेडिसिन दिलाता हूँ। वो वहां पर ही देखता है कि ये बिल्कुल मेडिसिन नहीं पी रही है और ना ही होश में है, तो प्रिंस डॉक्टर से मेडिसिन ले लेता है। डॉक्टर बता रहा है कि इसकी पल्स दिन ब दिन वीक होती जा रही है। जाओलिन को पता है कि उसकी पल्स इसलिए वीक होती जा रही है क्योंकि उसने मेडिसिन ली हुई है। अब उसे होश आया तो प्रिंस सामने ही बैठा था और उसे बोलने लगता है तुम होश में आ गई हो, अब मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है। वो वहां पर अभी भी उससे एटीट्यूड में बात कर रहा है और कहने लगता है कि ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। जाओलिन उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रही है क्योंकि इसे जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। वो नीचे बैठ के कहती है मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। जाओलिन को देख रही है, तुम इतना काम कर रही हो, चलो मैं तुम्हें टी डाल के देती हूँ। वो वहां पर ही टी डाल के उसे दे रही है तो उसके हाथ पे भी जानबूझ के गिरा देती है और कहती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाओलिन को बस वेट है 7 दिन पूरे होने का, वो वहां पर कुछ नहीं बोल रही। पता चलता है प्रिंस को तीर लगा है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है और जाओ जाओ रो रही है। डॉक्टर बताने लगता है कि इसके लिए ब्लड लेना पड़ेगा, उससे मेडिसिन बनानी पड़ेगी। अब जाओ जाओ कहती है ब्लड लेना पड़ेगा, लेकिन मैं तो पहले ही बहुत वीक हूँ, मैं ब्लड नहीं दे सकती। वहीं पर जाओलिन कह रही है तो फिर मतलब क्या है तुम्हारा। वो आती है और कहती है जाओलिन तुम तो सिर्फ एक गार्ड हो ना, तुम अच्छे से ब्लड दे सकती हो, तुम मर भी गई तो कुछ नहीं होगा। वो वहां पर ही उसको पकड़वा देती है और उसका ब्लड निकालना वो शुरू कर देते हैं। वो उस आदमी को कह रही है इसका ब्लड निकालो। जाओलिन पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है जब उसे बचाया था प्रिंस ने। वहीं पर जाओ जाओ सामने देखकर हंस रही है। वहां पर ही सामने खड़े होके हंस रही है और उस आदमी को कह रही है जितना ब्लड निकालना है ना उससे डबल निकाल लो। जाओलिन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, पहले ही खराब थी और अब वो बेहोश हो गई है। सामने वो बेहोश हो गई है। जाओ जाओ को देखते हैं उसने उसका ब्लड निकलवा लिया है और मेडिसिन बनवा ली है प्रिंस के लिए। प्रिंस को होश आता है तो वो सामने अपने आप को देखता है और फिर जाओ जाओ को देखता है जो उसके पास बैठी हुई है। उसने नकली चोट बना के उसे दिखाई है और वो बोल रही है कि पता है मैंने ब्लड निकाला है, मैंने कहा था कि ब्लड चाहिए उससे मेडिसिन बनेगी, तो मैंने अपना ब्लड दिया है। और तुम्हें पता है कि उस गार्ड ने ना, उस सीक्रेट गार्ड ने, मतलब सिस्टर ने, मेरी बहन ने डबल ब्लड मुझसे निकाल लिया है। इतना जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें बचाना था, मुझे ये करना पड़ा। प्रिंस को गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ जाओलिन को देखते हैं कि वो ड्रीम में पुरानी मेमोरीज को देख रही है, अपने बचपन की मेमोरीज को। अभी वो ड्रीम में देख रही है और बहुत तकलीफ में है कि प्रिंस वहां पर आकर उसे ही डांटने लगता है और बोलता है कि तुमने जाओ जाओ को मजबूर किया है इतना ज्यादा ब्लड निकालने के लिए, इतनी जरूरत भी नहीं थी, जानबूझ के उसे तकलीफ देना चाह रही थी। वहीं पर जाओलिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही है क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ना ही वो उसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहती है। वो नीचे बैठ के बस सॉरी बोल देती है। फिर हम देखते हैं अगले दिन वहां पर वो तैयारियां देख रही है कि मैरिज की तैयारियां हो रही हैं, डेकोरेशन हो रही है। सामने ही उसे बताया जाता है कि मैरिज की तैयारी हो रही है, जाओ जाओ से प्रिंस मैरिज करने वाला है। प्रिंस दूर से उसे देखते हुए आता है और कहता है मैरिज पर जाओ जाओ को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम एक गार्ड हो, तुम्हारी मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ कि उसे एक खराश भी नहीं आनी चाहिए। जाओलिन उससे पूछती है ठीक है और वहीं पर उसे कहती है ड्यूटी मैं पूरी करूंगी और वहां से जा रही है। जैसे ही वो डेकोरेशन नीचे फेंक देती है और पांव रखकर वहां से चली जाती है। प्रिंस को थोड़ा हैवी फील हो रहा है, वो सोच रहा है मुझे हैवी क्यों फील हो रहा है इसके जाने से। जाओलिन का टाइम भी पूरा होने वाला है मेडिसिन का और उसकी फेक डेथ करीब आ रही है। प्रिंस उसे जाते हुए देख रहा है। दूसरी तरफ जाओ जाओ को देखते हैं, वो तैयार होके आई है दुल्हन बन के, उसके सामने उसे चिढ़ा रही है और देखती है और कहती है देखो मैं कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हूँ और तुम्हें पता है कि प्रिंस ने मुझे इतने गिफ्ट दिए हैं, ये स्पेशल गिफ्ट है प्रिंस की तरफ से, मेरे हेयर पे देख रही हो ये सारी चीजें। एकदम से जाओलिन की तबीयत खराब हो रही है और वो उसे बोलने लगती है कि मुबारक हो तुम्हें शादी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है। जाओ जाओ कह रही है तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, तुम कहाँ पे जा रही हो।
वो वहां से जाने की कोशिश करने लगती है। एकदम से अटैकर्स आते हैं और वो बचा रही है जाओ जाओ को। जाओलिन नीचे गिरी है तो वो ऐसे महसूस करी है जैसे प्रिंस आ रहा है और पुरानी मेमोरीज को याद करी है, जबकि प्रिंस तो वहां पर आ रहा था और जाओ जाओ ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसे कह रही है चलो चलो टाइम हो रहा है। साथ में वो देख रही है इतने सारे गिफ्ट, मेड भी देखने लगती हैं और वो कहती है ये गिफ्ट मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया था। उसे कहता है ये तुम्हारे गिफ्ट हैं। जो प्रिंस ने कहा था वो नहीं आता और दूसरी चीजें आ जाती हैं, तो वो कहने लगता है सॉरी सॉरी ये ज्वेलरी भी अच्छी है। अब वो कहती है हाँ अच्छी है कोई बात नहीं, वो चीज ज्यादा अच्छी थी जो मैंने मंगवाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रिंस से मैरिज हो रही है। पूछ रही है कि प्रिंस को जाओलिन का पता ना चले। प्रिंस सोच रहा है कि जाओलिन सामने नजर नहीं आ रही है। वो वहां पर ही पूछने लगता है कि जाओलिन कहाँ पर है, उसे जाकर देखो। सर्वेंट कहता है ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। सामने ही उसे कहने लगती है आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं प्रिंस, आज तो हमारी मैरिज है ना, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि सिस्टर थोड़ी हमसे नाराज हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो आ जाएंगी वहां पर। जाओलिन कहीं नहीं मिलती। सर्वेंट भी आके उसे बताता है और वो थोड़ा घबराया हुआ है ये बात सुन के। अब वहां पर ही सोच रहा है कि मैरिज शुरू हो गई है और अभी तक जाओलिन आई नहीं है, उसे एक बार तो आना ही चाहिए था, मेरी शादी हो रही है, साथ में रस्में भी होने वाली हैं, बस टाइम गुजरता जा रहा है। वहीं पर कुछ मेड्स कह रही हैं कि ये पता नहीं इसे क्या हो गया, इसकी बॉडी लेकर जानी होगी, किसी की बॉडी लेकर वहां से जा रहे हैं। प्रिंस को अंदर देखते हैं कि उसका हार्ट बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहा है और वो सोचने लगता है कि अभी तक जाओलिन यहाँ पर क्यों नहीं है। एकदम से कहती है जाओ जाओ क्या हो गया प्रिंस, मुझे लगता है टाइम जा रहा है, हमें जल्दी से मैरिज की रस्में कर लेनी चाहिए, जाओलिन कहीं पे होगी आ जाएगी। प्रिंस वहां पर कहता है उसे आना तो चाहिए था, लेकिन चलो पहले मैरिज की रस्में कर लेते हैं फिर देखूंगा। अब वो मैरिज की रस्में वहां पर करने के लिए झुकने ही लगता है कि एकदम से उसकी नजर पड़ी है जैसे बाहर किसी की बॉडी ले जाई जा रही है और उसे शक होता है कि ये जाओलिन की बॉडी तो नहीं है और वो घबरा जाता है कि ये किसकी बॉडी है जो ले जाई जा रही है। वो वहीं से आ जाता है और रूम में आकर देखता है कि क्या हो रहा है, तो उसे पता चलता है कि बहुत सारा ब्लड बेड पे है और उसे याद आता है कि डॉक्टर ने बताया था जाओलिन की तबीयत खराब है और वो उस वक्त समझ रहा था कि नाटक है। प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डॉक्टर से पूछने लगता है। डॉक्टर कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि जाओलिन की नर्व्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और शायद बच नहीं पाएगी। प्रिंस चिल्लाने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सच बताओ वो कहाँ पर है। को पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होने लगता है। अब वो काफी ज्यादा रो भी रहा है और वो सारी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है। वहीं पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर जाओलिन ने सारे लेटर लिखे हुए हैं। अब वो बारी बारी पढ़ने लगता है जिसमें वो लिखती रही है कि हर दिन उसके साथ कैसा ही बिहेवियर हो रहा था, वो सारा कुछ लिख के गई थी और वहां पर ही वो सब कुछ पढ़ने लगता है। और वहीं पर गार्ड कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ है उनके साथ। अब वो आता है तो एक आदमी को देखते हैं कि वो एक कब्र बना के बैठा हुआ है, ग्रेव। वो चिल्लाने लगता है कि कहाँ है जाओलिन और ये ग्रेव किसकी है, मुझे यकीन नहीं आता कि वो मर गई है, कहाँ है मुझे बताओ। वो आदमी कह रहा है वो सच में मर गई है, अब तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। प्रिंस कहता है मुझे सच में बताओ कि वो कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि जाओलिन जिंदा नहीं है। अब वो आदमी कहने लगता है पहले तो तुमने उसकी बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं की, पहले उसे इतनी तकलीफ दी, तुम्हें पता था कि वो बहुत जख्मी है, फिर भी तुमने उसे ड्यूटी पे लगाया, उसे कहा कि वो प्रोटेक्ट करे सबको, लेकिन अब जब वो मर चुकी है फिर भी तुम्हें अब यकीन नहीं आ रहा है। अगर इतनी तुम्हें फिक्र थी तो जब वो जिंदा थी उस वक्त उसका ख्याल रखना था, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। प्रिंस वहीं पर देखने लगता है उस ग्रेव को और वो काफी दुखी हो गया है। वो आदमी उसे कहने लगता है याद करो कि तुम उसके साथ हर दिन कैसा बिहेव कर रहे थे, उस जाओ जाओ की हर बात पे यकीन कर रहे थे, जबकि जाओलिन की किसी बात पे तुमने कोई यकीन नहीं किया और उसे तकलीफ ही दे रहे थे दिन ब दिन। आखिरकार वो अब चली गई है तो अब तुम्हें इतना रोना क्यों आ रहा है। प्रिंस वहीं पर ग्रेव को देख के काफी ज्यादा दुखी होने लगता है और वो आदमी उसे याद दिला रहा है कि क्या क्या तुमने किया था। वहां पर ही प्रिंस को काफी गुस्सा आ रहा है और वो गार्ड को कहता है कि मेरे साथ चलो, साथ में जाओ जाओ। रात तक प्रिंस के आने का वेट कर रही है, प्रिंस को कोई शक नहीं होगा। मेड को कहती है घबराओ मत। प्रिंस जैसे ही वहां पर आता है तो वो उसे कह रही है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। वो बोलता है पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया है और आज तक क्या प्लानिंग करती रही हो जाओलिन के बारे में, मुझे ये सच सच बताओ।
वहीं पर जाओ जाओ कहती है, घबरा जाती है, वो चाकू रख लेता है और बोलता है मुझे सच बताओ। वो वहां पर ही रोने लगती है, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं प्रिंस से मैरिज करना चाहती थी। प्रिंस गुस्सा हो रहा है, कहती है सिर्फ प्रिंस से मैरिज करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया और कुछ नहीं। प्रिंस कहता है तुम्हें सच में पता था ना कि उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और तुमने फिर भी मुझे नहीं देखने दिया उसको, और उस दिन जब वो बेहोश हो गई थी शादी वाले दिन तुमने जानबूझ के उसकी तरफ मुझे नहीं जाने दिया। अब वो काफी ज्यादा दुखी हो रहा है और माफी मांग रहा है जाओलिन से, काश वो जिंदा होती मैं उससे माफी मांग पाता। और जाओ जाओ को गुस्से से देखने लगता है कि इसको तो एक बार लेकर जाओ, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, इस पैलेस में ये रहेगी और तकलीफ में रहेगी। वो वहां पर ही काफी ज्यादा दुखी हो गया है, जाओ जाओ को वहीं पर सजा के लिए भेज रहा है। काफी ज्यादा वो रो रहा है और दुखी होने लगता है। दूर से हम उस आदमी को देखते हैं जो वहां पे खड़ा था और वो सब कुछ देख रहा है कि प्रिंस ने जाओ जाओ के साथ कैसा बिहेव किया है। जाओ जाओ देखती है वो एक्सपोज हो गई है तो काफी ज्यादा रो रही है वहीं पर नीचे बैठ के, और वह आदमी भी देख रहा है। दूसरी तरफ एक सर्वेंट एम्परर को बता रहा है कि ये लड़की हमें मिली है लेकिन अभी तक इसे होश नहीं आ रहा है, हमें पता चला है कि एक प्रिंस की सीक्रेट गार्ड थी पहले। एम्परर कहता है अच्छा ये बात है। वह आदमी बता रहा है हाँ, और पता नहीं अब ये होश में आएगी कैसा बिहेव करेगी। एम्परर बैठता है तो वो होश में आ जाती है और बोल रही है कौन हो तुम, बताओ मुझे कौन हो तुम लोग। घबरा जाता है ये क्या हो रहा है। अब वो कहने लगता है एम्परर के तुम्हें पता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो बोल रही है मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरा नाम क्या है और तुम मेरे हस्बैंड हो, इस बात का क्या सबूत है। वो दिखाता है ये देखो मेरा नाम भी तुम्हारे बाजू पे लिखा है। वो याद कर रहा है कि ये नाम तो प्रिंस का है क्योंकि इसने प्रिंस के साथ लाइफ और डेथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन मेरा और प्रिंस का नाम एक जैसा है तो वो यकीन कर लेती है इसी का नाम है। इसके बाद वो उसे पेंडेंट दिखाता है, देखो मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर उसे झूठ बोल देता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब उसे कुछ भी मेमोरीज याद नहीं है, वो इस बात का ही फायदा उठाता है। जाओलिन कह रही है अच्छा मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो कहते हैं तुम्हारी अभी मेमोरी चली गई है, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। वो वहां पर ही कंफ्यूज हो रही है। सर्वेंट एम्परर से पूछने लगता है कि ये लड़की से बिल्कुल भी मेमोरीज याद नहीं है, प्रिंस की ये सीक्रेट गार्ड थी, आपको नहीं लगता कि इसे यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। एम्परर कहता है चलो इसे रहने दो कुछ दिन, यहाँ पर कुछ नहीं होता। वहीं पर वो कहने लगता है अगर इसे मेमोरीज याद आ गई तो आगे क्या होगा। एकदम से उन्हें क्या ही पता चलता है कि उस लड़की ने कुछ खाना बनाया और वो आपको बुला रही है। वो खाना बना के रखती है आजमाने के लिए कि जो ये कह रहा है ये सच है या नहीं। एम्परर कहता है ये खाना क्यों बनाया। वो बोलने लगती है ये खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं खाना बनाती हूँ और कैसा बनाती हूँ, कौन कौन सी डिशेस बनाती हूँ। अब वो वहां पर ही कहता है हाँ, तो वो उसे आजमा रही है और कहती है ये खा के दिखाओ फिर मुझे पता चलेगा। एम्परर वहीं पर उसे देखने लगता है और वो वहां पर चाकू भी निकाल लेती है। सर्वेंट घबरा गया कि ये क्या चल रहा है। वहां से ही वो सर्वेंट को कहती है तुम तो रहने ही दो, तुम ये मत ही खाओ क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है तो खाना और चखना तो इसे ही पड़ेगा। अब वो उसे देख के बोलने लगती है क्या हो गया, अब तुम घबरा गए, तुम तो कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं, तो अब ये खाना तुम क्यों नहीं खा रहे, उसने कुछ उसमें मिला के रखा हुआ है। अब एम्परर कहने लगता है अच्छा तो तुम्हें सबूत चाहिए, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। सर्वेंट वहां पे कहता है प्लीज आप ऐसे बिहेव मत कीजिए, इस वक्त ये बिहेव करना ठीक नहीं है। एम्परर बोलने लगता है तुम्हें जो भी करना है कर लो लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा। राओलिन कहने लगती है ठीक है आगे जाकर मैं देखूंगी, अगर मुझे एक दिन पता चला ना कि तुमने झूठ बोला है तो फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वहां पर ही एम्परर कहने लगता है हाँ फिर देखा जाएगा जो होगा, अभी फिलहाल तो तुम ये चाकू मेरे गर्दन से हटा लो क्योंकि मैं सच ही बोल रहा हूँ। जाओलिन कहती है ठीक है अब याद रखना कि आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ तो फिर देखना। एम्परर वहीं पर देख रहा है जैसा कि सीक्रेट गार्ड को होना चाहिए, ये ऐसी है, बहादुर है, बहुत ज्यादा तेज है। सर्वेंट वहीं पर एम्परर से पूछ रहा है अभी भी आप इसे रखना चाहते हैं। एम्परर कहता है हाँ अभी ये मेरी तरफ ही रहेगी क्योंकि मैं इसे प्रिंस के खिलाफ भी यूज कर सकता हूँ, प्रिंस की सीक्रेट गार्ड है। एम्परर आता है जाओलिन को देखने के लिए। वो आके देखता है और उसे कहता है कि ये चोट इस पे मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। वो उससे पूछ रही है ये चोट मुझे कैसे लगी, मुझे याद नहीं है। एम्परर कहने लगता है बस एक लड़ाई में लग गई थी, तुम्हें लड़ना बहुत अच्छे से आता है, तुम जानती हो ना। अब वो उसे कहती है अच्छा ये बात है। एम्परर कह रहा है मैं तुम्हें और मेडिसिन लगा देता हूँ, ये चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, हाफ तो ठीक हो गई है, तुम परेशान मत हो। अब वो उसे पूरी तरह अपना हस्बैंड मान रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जाओ जाओ को।
वो घर में है, जैसे ही प्रिंस आता है तो वो उसके सामने खड़ी है। प्रिंस को ऐसा नजर आता है कि सामने जाओलिन है, लेकिन एकदम से उसे होश आ रहा है। वैसे तो वो खुश हो रहा था कि जाओलिन वापस आ गया है, लेकिन वो नोटिस करता है ये तो जाओ जाओ है, तो वो गुस्से में बैठ जाता है और उसे कहता है निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि उसने ड्रंक किया हुआ है। एम्प्रर और जाओलिन की लड़ाई होगी, उसे गुस्सा आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बिहेव कर रही है। सर्वेंट बताने लगता है कि जब आई थी तो इसके बॉडी में पहले ऐसी मेडिसिन थी जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कल आपने जो इसे मेडिसिन लगाई है इसकी वजह से ये और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और एम्प्रर देखता है कि वो उस पर अटैक करने वाली थी, लेकिन वो अपने आप पे अटैक कर देती है ताकि एम्प्रर को कुछ ना हो। सर्वेंट कहने लगता है इन्होंने आपकी जान बचाने के लिए खुद पे अटैक कर दिया ताकि आपको कुछ ना हो। एम्प्रर को देख के ये बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है और उसे दुख होने लगता है। अब वो अपनी पावर यूज करने लगता है ताकि वो जाओलिन को ठीक कर सके। वो काफी ज्यादा दुखी है। जाओलिन जो अभी बेहोश है वो काफी दिनों तक बेहोश रही है। सामने ही देखती है एम्प्रर बैठा है, उसे कहती है क्या हुआ, तुम तो ठीक हो ना। एम्प्रर को दुख हो रहा है कि उसने उसे झूठ बोला हुआ है। वो उसे कहता है मैं ठीक हूँ लेकिन तुम आराम करो। वो वहां पर ही उसे कहने लगती है शुक्र है तुम ठीक हो, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लग रहा है कि कुछ तो अजीब है जो मुझे पता नहीं है। अब वो आती है, जैसे ही दूर से देख रही है कि एम्प्रर को जरूर कुछ हुआ है। सर्वेंट कहने लगता है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी उसे ठंड लग गई है इसलिए खांसी हो रही है, आप परेशान मत होइए। अब वो जोर देती है तो सर्वेंट उसे बता रहा है। सर्वेंट बताने लगता है कि एम्प्रर ने आपको ठीक करने के लिए बहुत पावर यूज की है और पहले ही उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए अब ऐसा हो रहा है। अब वो देखती है, उसे ये भी पता चला है कि इसके लिए जो एंटीडोट मिलेगा वो एक खास जगह से मिलेगा। अब वो पैलेस में आई है, सोच रही है ऐसा क्यों लगता है यहाँ पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ। जाओ जाओ को अंदर देखते हैं, वो वहां पर रो रही है और उसे गुस्सा हो रहा है। कहता है जाओ कमरे में, मैंने तुम्हें कहा ना जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। उसे नोटिस होता है कि कोई तो है यहाँ पर, कोई अटैकर घुसा हुआ है। वो वहां पर अपने आदमियों को जोर से आवाज देने लगता है पकड़ो उसको। अब हम देखते हैं जाओलिन को, वो वहां पर ही आई है बेल करके। जैसे ही उसका आमना सामना प्रिंस से हुआ है, प्रिंस वहीं पे नोटिस करता है, उसे ऐसा लगता है कि जाओलिन वापस आ गई है और वो वहां पर उसका वेल उतारने की कोशिश कर रहा है। जाओलिन उस पे अटैक करने लगती है। वो अपने आदमियों को कहता है इस पे कोई भी अटैक नहीं करेगा और जाओलिन उस पे अटैक करती है और वहां से वो भाग जाती है। अब वो कह रहा है मुझे लगता है ये जाओलिन है, पता लगवाओ ये लड़की कौन थी। अब उसका ब्लड वहां पे गिरा है, वहां पर ही पता लगता है सच में वो जाओलिन थी। हमें पता है कि वो जिंदा है। ये जाओलिन का और प्रिंस का लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इस कनेक्शन से उन्हें पता चल गया कि वो अभी जिंदा है। अब वो कहने लगता है मुझे पता था कि वो जिंदा है। जैसे उसे ये खबर मिलती है वो काफी खुश हो गया है। एम्प्रर को देखते हैं, वो पूछ रहे हैं कि जाओलिन कहाँ पर है। सर्वेंट बताने लगता है मैंने उसे बस ये बताया था कि वहां से एंटीडोट मिलेगा और वो वहां पर चली गई। एम्प्रर गुस्सा होने लगता है तुम्हें आखिर किसने कहा था बताने को। सर्वेंट कहता है आपकी जान भी तो खतरे में है ना। वो वहां पर उसे गुस्सा हो रहा है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो फिर देखना। अब वो जैसे ही नोटिस करता है सामने ही जाओलिन आई है और वो चीज लेकर आ गई है उसके लिए, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा बेहोश होने लगती है। वो उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहा है और जाओलिन को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। अब वो उसे कहती है कोई बात नहीं, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए गई थी मेडिसिन लाने के लिए। उसे गुस्सा हो रहा है, कहता है तुम्हें पता है वहां पर कितना खतरा था और तुम वहां पर चली गई। जाओलिन कहती है कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से गई थी। साथ में वो स्माइल कर रही है कि एम्प्रर उसके बारे में बहुत फिक्र कर रहा है। एम्प्रर को ये भी खतरा है कि इसका आमना सामना प्रिंस से हो गया होगा, कहीं इसे कुछ याद ना आ जाए। वो वहां पर गिल्टी भी फील कर रहा है, अगर इसे सब कुछ याद आ गया तो ये क्या सोचेगी, जबकि वो उसे अपना हस्बैंड मानकर उसको कह रही है कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए गई थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एम्प्रर उठ के वहां से जा रहा है। वो नोटिस करिए एकदम से एम्प्रर का मूड क्यों खराब हो गया, इसे क्या हो गया था। वहां पर ही वो उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था। ये देखकर मेड वहां पर स्माइल करने लगती है कि एम्प्रर लगता है इन्हें लाइक करने लग गए हैं। एम्प्रर के जाने के बाद उसे ये लग रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है या फिर मेरा सिर्फ वहम ही है। वहां पे रूम में बैठ के सोच रही है। दूसरी तरफ एम्प्रर को देखते हैं कि वो जैसे ही वहां पर आया है तो वहीं पर देखने लगता है उसके लिए मेडिसिन लाई जा रही है। सर्वेंट कहता है इतनी मेहनत से वो मेडिसिन लेकर आई हैं, इससे आप ठीक हो जाएंगे, आपको पहले की तरह पेन नहीं होगा। लेकिन अगर जाओलिन को मेमोरीज याद आ गई तो आपको क्या लगता है कि वो यहाँ पर रुकेंगी। अब एम्प्रर वहीं पर कहने लगता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ रखना। सर्वेंट कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये सोच रहा था अगर उसे मेमोरीज याद आ गई तो क्या पता वो प्रिंस की तरफ वापस चली जाए। वहीं पर एम्प्रर कहने लगता है ऐसा नहीं होगा, मैं उसे यहाँ पर ही रखना चाहता हूँ। एम्प्रर को कह रहा है कि आप उससे मैरिज करना चाहते हैं या फिर वैसे ही यहाँ पर रखेंगे।
एम्प्रर वहीं पर कहने लगता है अभी तो मैंने मैरिज का नहीं सोचा है। वहीं पर मेड आती है और उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है। सर्वेंट बताने लगता है कि आपके लिए आपको पीना जरूरी है। उसे याद आ रहा है कि कितनी मेहनत से जाओलिन लेकर आई थी, तो वो वहां पर ये मेमोरीज को याद करता है और उस मेडिसिन को पीता है और उसे अच्छा भी लग रहा है कि जाओलिन उसके लिए ये सब कुछ कर रही थी। अब मेड वहां पर आती है और वो वहीं पर कहता है ठीक है अब जाओ तुम यहाँ से। प्रिंस कहता है जाओलिन का कॉफिन मुझे खोल के देखना है, जो कुछ भी हो जाए। वो आदमी कह रहा है आप उसे मरने के बाद भी आराम नहीं करने दे रहे। प्रिंस कहता है जो कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही है, और अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो मुझे उसकी बॉडी देखने दो। अगर मैं उसकी बॉडी देख लूंगा तभी मुझे यकीन आएगा कि वो मर चुकी है। वो आदमी बोलता है जो कुछ भी हो जाए मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, लेकिन प्रिंस जाना चाह रहा है। गार्ड भी कहने लगता है प्लीज प्रिंस यकीन कर लीजिए कि जाओलिन अब जिंदा नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं उसकी बॉडी देखूंगा तो तब मुझे यकीन आएगा, वरना मुझे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि उसे इंडिकेशन मिला है कि वो अभी जिंदा है। अब वो वहां पर ही कॉफिन खुलवाने लगता है। जैसे ही वहां पर खोद के कॉफिन निकाला जाता है और देखा जाता है तो अंदर कोई बॉडी नहीं होती। प्रिंस कहता है मुझे यकीन था कि जाओलिन नहीं मरी है और मैं सच साबित हुआ। वो आदमी कहता है मैं नहीं बताऊंगा वो कहाँ पर है, और उसे प्रिंस बोलने लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा। प्रिंस उसे गुस्सा होने लगता है तुम्हें पता है कि वो मेरी सीक्रेट गार्ड थी और मेरा लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट था। बोलता है तो इससे क्या कि आप उसे और तकलीफ देंगे। प्रिंस उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन वो भी सामने डट के खड़े हो जाता है और कहता है मारना है तो मार दो प्रिंस, वैसे भी तुम दूसरों को तकलीफ पहुंचाना ही जानते हो। प्रिंस वहां पे देखता है और कहने लगता है मैं खुद ही उसे पता लगवा लूंगा कि वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ रात को देख रहे हैं कि एम्परर वहीं पर एक चाकू लेकर एंटर हो रहा है और एकदम से वो सोचती है कोई अटैकर था। एम्परर देखता है लगता है वाइफ तुम्हें बहुत डर लग रहा था, मैं तो यहाँ पर ये तुम्हें देने आया था, तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाया, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। जैसे ही वो देखती है उसके हाथों पे चोट लगी है, तुमने खुद बनाया है। एम्परर कहते हैं हाँ बस मैंने थोड़ी सी कोशिश करके बनाया है। तो वो उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है जाओलिन और उसे कहने लगती है थैंक यू सो मच हस्बैंड। बाहर ही हम देख रहे हैं कि वहीं पर सर्वेंट खड़े हैं और सोच रहे हैं कि इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिंस वहीं पर है और गार्ड कहता है कि हमें अभी कोई खबर नहीं मिल रही है कि जाओलिन कहाँ पर है, लेकिन कुछ शक हो रहा है कि जरूर वो एम्परर की तरफ है। अब वो कहता है अगर ऐसा है तो चलो वहां पर रास्ते में। दूसरी तरफ जाओ जाओ वो कह रही है कि मुझे पता है कि उसे क्या चीज पसंद है और आप ये लेकर जाइएगा, वो जरूर मान जाएगी। प्रिंस कह रहा है तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आने को। अब वो बोलती है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रिंस उसे कहने लगता है तुम्हारा कोई भी मशवरा मुझे जाने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है मैं खुद ही कर लूंगा। दूसरी तरफ जाओलिन को देख रहे हैं, वो दिया हुआ गिफ्ट साफ कर रही है, साथ में मेड आती है उसे कुछ देने के लिए। जाओलिन वहीं पर खाने लगती है और बहुत खुश हो रही है कि उसे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है। सामने ही मेड उसे कुछ बताने लगती है। दूसरी तरफ देखते हैं एम्परर को। सर्वेंट कह रहा है एम्परर मुझे लगता है ना कि वहां पर प्रिंस को पता चल गया इस बारे में। अब वो कहता है तुम्हें सच में ये लगता है तो प्रिंस यहाँ पर आएगा इसे लेने के लिए। अगर आ भी गया तो मैं इसे बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अब वो जाओलिन को लाइक करने लग गया है। वो कहता है मैं एम्परर हूँ। वहीं पर मेड भागती ही आती है और वो कहता है क्या हुआ क्या हुआ। जाओलिन उसे साथ लेकर बाहर आती है। सामने वो एक कपल को देख रही है और खड़ा होकर एम्परर भी देखने लगता है और नोटिस करता है कि जाओलिन उन दोनों को देखकर थोड़ा सैड हो रही है। जाओलिन एम्परर से यही कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। वो सीरियल वाला हस्बैंड मानती है, लेकिन उसे अभी सच नहीं पता है। दूसरी तरफ प्रिंस को देखते हैं कि वो प्रे करने के लिए आया है और कह रहा है कि मैं जाओलिन के लिए घंटों तक प्रे करूंगा। गार्ड कहता है आपकी तबीयत पहले ही बिगड़ी हुई है। अब वो कहता है कुछ भी हो जाए, पिछली बार मैंने प्रे की थी जाओ जाओ के लिए, लेकिन इस बार मैं जाओ जाओ के लिए प्रे करने आया हूँ। जाते वक्त रास्ते में उसे एम्परर के साथ एक लड़की नजर आती है वेल में। अब वो देखता है ये एम्परर के साथ कौन है। गार्ड कहने लगता है कि ये इनसे मैरिज करने वाले होंगे, एम्परर की वाइफ होगी। वो वहां पर बोलने लगता है अगर ये बात है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, एम्परर जिसे लाइक करता है मैं उससे कोई लेना देना नहीं है। वेल उतर जाता है रास्ते में ही उसका, लेकिन अभी तक उसे देखा नहीं है प्रिंस ने। वो वहां पर ही बहुत ज्यादा खुश है। वो मार्क्स लेने के लिए आते हैं। मार्क्स देखती है और कहती है ये लगाओ। एम्परर कहने लगता है ये मार्क्स मुझ पे सूट करेगा, तुम्हें ये लगता है। अब वो डाल के देखने लगता है। वहीं पर वो उसे देख के कहती है हाँ सच में ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पे ना बहुत सूट कर रहा है, रियल वाला फेस है तुम्हारा। वो वहां पर ही हंसने लगते हैं। सामने जो शॉपकीपर है वो कहता है कि आपकी मिस बहुत ज्यादा अच्छी है, देखिए इन्होंने अच्छी सिलेक्शन की है। एम्परर वहीं पर उसे कहता है कुछ और भी लेना है तो ले लो, और तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो, चलो तुम्हें कुछ और भी शॉपिंग कराता हूँ, ये सारे मार्क्स हमें दे दो।
जाओलिन उससे पास्ट के बारे में पूछ रही है, हमारी स्टोरी क्या है। तो एम्परर उसे कुछ बात नहीं करता और कहता है पास्ट गुजर चुका है, अब बात नहीं करनी। वो सैड हो जाती है कि उससे पास्ट के बारे में वो बात नहीं करना चाह रहा है। एम्परर कहता है ये सैड क्यों होगी। सर्वेंट कहता है उन्हें जरूर कुछ लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, शायद आगे जाकर वो आपसे बहुत सारे सवाल करेंगी इस बारे में, आपने जो उनसे झूठ बोला। अब एम्परर कहता है मैं उसे सच बताऊंगा, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ कर देगी। अब हम देखते हैं वो जैसे ही जा रही है मास्क लगाकर, तो दूसरी तरफ प्रिंस को देखते हैं, उसने भी मास्क लगाया और उसे ऐसा शक हुआ कि जाओलिन उसके सामने है और वो वहां पर ही कहता है मुझे पता है ये जाओलिन थी, मुझे पता है ये जाओलिन थी। जाओलिन को देखते हैं, वो आई है जहां पर एक गेम खेली जा रही है। एम्परर कहता है चलो ये गेम खेलते हैं। निशाना लगाने की वहां पर गेम खेली जा रही है और कहा जाता है ये निशाना लगाएंगे तो ये वाला गिफ्ट मिलेगा। सामने कोई भी आदमी अच्छे से तीर को चला ही नहीं पा रहा है। अब जाओलिन वहीं पर कहती है कि मैं चलाऊंगी तीर। सामने एक आदमी आता है मोटा सा, वो कहता है मुझसे भी नहीं चल रहा है तो तुमसे क्या चलेगा, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से लगा पाओगी। जाओलिन को कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छे से निशाना लगा पाएगी और वहीं पर कहती है मैं ट्राई करके देखती हूँ। वो आदमी भी हैरान हो रहा है, ठीक है तुम्हें ट्राई करना है तो कर लो। अब जैसे ही सब लोग वहां पर देख रहे हैं और एम्परर भी देखने लगता है, वो वहां पर तीर कमान उठाने लगती है और उसका निशाना बिल्कुल ठीक लगता है और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं और सब कहने लगते हैं वाह तुम तो बहुत ही मास्टर हो। एम्परर कह रहा है मेरी वाइफ है तो इसे निशाना तो अच्छे से लगाना आता ही होगा, लेकिन जाओलिन कुछ अच्छा फील नहीं करी है। वो गिफ्ट जीत लेती है, वहां पर ही शॉपकीपर उसे गिफ्ट देता है और वो वहीं पर एम्परर की तरफ फेंकती है और वहां से जा रही है। जैसे ही सैड होकर जा रही है, एम्परर नोटिस करता है लगता है ये अभी भी सैड है। अब वो सैड है कि उसके बारे में, पास्ट के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा, ना ही उसका हस्बैंड कुछ बताना चाह रहा है। एम्परर कहता है ये गिफ्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती गिफ्ट है। जाओलिन को देखते हैं कि उसने ड्रिंक कर लिया है, बहुत ज्यादा सैड हो रही है और जैसे ही ड्रिंक किया और कहती है वो देखो मेरा हस्बैंड आ गया। और जैसे ही एम्परर वहां पर आता है तो वो उसे कह रही है कि तुम मुझसे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे, मुझे लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ तो कमी जरूरी है, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है। वो सैड होकर ये सारी बातें करने लगती है, लेकिन वो उसे देख के कहती है लेकिन मुझे खुशी है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा मुझसे बिहेव करते हो और मेरी केयर भी करते हो। एम्परर वहां पर उसकी ये बातें सुनता है, वो उसे पहले ही लाइक करने लग गया, अब उसे और प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो सैड हो रहा है उसके बारे में। स्नो गिर रही है और वो देखता है कि अभी तक ड्रिंक है और मुझे लगता है इसे वापस लेकर जाना चाहिए। अब वो जाओलिन को वापस लेकर आ जाता है और वहीं पर जाओलिन कह रही है क्या हो गया, तो वो बोलने लगता है चलो अब मैं चलता हूँ। पीछे से वो शाय फील कर रही है और वहीं पर स्माइल करने लगती है सोच के। जाओलिन सोच रही है कि मुझे अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो वहां पर ही तैयार श्यार होकर बैठ जाती है। जैसे ही हम एम्परर को देखते हैं कि वो आता है तो वो नोटिस करता है कि जाओलिन कुछ अजीब बिहेव कर रही है। वो अपना बिस्तर उठा के वहां से जा रहा था और वो देखता है कि जाओलिन सोई हुई है, लेकिन वो सोई नहीं होती। तो वो एकदम से देखता है ये कैसी ड्रेस है, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, मुझे अभी जाना है यहाँ से। जाओलिन सोच रही है कि आखिर एम्परर उससे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके रूम में भी नहीं रुकता और फिर ये तो अजीब ही बात है, तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ तो अजीब है, गड़बड़ है। वो वहां पर ही कुछ चीजें खा रही है और ये सब सोच रही होती है। बाहर हम देखते हैं कि वहां पर सर्वेंट खड़े हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं, तो वो उनकी बातें भी सुनने लगती है। निकल के आ जाती है और सर्वेंट कहते हैं एम्परर वहां पर गए हैं, तो वो उसके पीछे ही जाने लगती है। अब सर्वेंट सोच रहे हैं एम्परर तो वहां पर प्रिंस की तरफ गए हैं ना, और वहां पर ही प्रिंस भी गया और ये भी वहां पर जा रही है, ये तो गड़बड़ होगी, हमें रोकना होगा इन्हें। अब वो आती है जंगल में और वहां पर उसे कुछ फ्लावर्स नजर आए हैं, तो वो उनको देखने लगती है। उसी जंगल में प्रिंस को देखते हैं, प्रिंस वहां से गुजर के आ रहा है और वहीं पर उसके साथ सर्वेंट भी आ रहे हैं, उसका कैरेज वहां से गुजर रहा होता है। सामने ही एकदम से उसे ऐसा शक होता है कि उसने जाओलिन को देखा है, तो वो उसका पीछा करने लगता है और कहता है मुझे पता है ये जाओलिन है, अभी इसका पीछा करना होगा। सर्वेंट कहने लगता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कहता है ऐसा ही है। एम्परर का कैरेज रुकता है और वो चिल्ला रहा है किसने कैरेज रोका है। कैरेज में जाओलिन बैठी है और वो उसे मना कर रहा है कि बाहर मत आना। जाओलिन सोचने लगती है कि आखिर क्या हो गया। बाहर प्रिंस ने कैरेज को रोका है और कहा है कि मेरी वुमेन तुम्हारे साथ है, इसीलिए कैरेज को खोलकर मुझे दिखाओ अभी। वहीं पर उसे देखकर एम्परर कहने लगता है तुम्हें लगता है ये होगा। एकदम से वो देखता है कि जाओलिन खुद ही बाहर आ गई है और वो पूछने लगती है आखिर क्या हो रहा है और तुम कौन हो। प्रिंस उसे देख के कहता है तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। वो वहां पर बोलती है नहीं क्यों, मुझे जानना चाहिए तुम कौन हो। अब उसे पता चल गया इसकी मेमोरीज नहीं है और वो उसे कहता है एम्परर को यहाँ से हट जाओ, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा।
अब वो सोच रही है ये हो क्या रहा है। एम्प्रर उसे अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं ये मेरे साथ जाएगी। प्रिंस उसे अपनी तरफ करने लगता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। एम्प्रर कहता है हिम्मत है तो मारो मुझे, मैं एम्प्रर हूँ, तुम मुझे मार के दिखाओ फिर। प्रिंस कहता है मैं यहाँ से इसे लेकर ही जाऊंगा। हाथ खींचते खींचते एकदम से उसे जोर से चक्कर आता है जावलिन को। डॉक्टर वहीं पर कहता है ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। जैसे ही वहां पर देखा जाता है वो होश में आ गई है तो वो सामने ही देखती है कि मुझे प्रिंस से कुछ बात करनी है जावलिन से। उसे सारी मेमोरीज याद आ गई हैं, अब याददाश्त उसकी वापस आ गई है। एम्प्रर उसे देखता है ठीक है अगर तुम्हें बात करनी है तो मैं जाता हूँ। वो जाते जाते उसे देख के बोल रहा है मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करूंगा, जो भी तुम चॉइस करोगी। वहां पर ही सर्वेंट भी जा रहे हैं और एम्प्रर भी जाने लगता है सैड होकर। दिल में सोच रहा है जो भी जिसको भी ये चूज करेगी मैं रिस्पेक्ट करूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। एम्प्रर सैड होके जा रहा है। जाओलिन को देखते हैं कि वो उठती है, वहां पर प्रिंस उसे सामने देखता है और वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे पता था तुम जिंदा हो। वो नीचे बैठ जाती है, उसके सामने झुक रही है। प्रिंस देखने लगता है कि जैसे वो सर्वेंट बनकर पहले झुका करती थी ऐसे ही झुक रही है। उसके सामने बहुत बार झुकती है और कह रही है कि जो लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच वो अब पूरा हुआ। अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं अब आपका कोई ऑर्डर सुनूंगी, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। वो प्रिंस की किसी और बात का जवाब नहीं देती। प्रिंस को बहुत ज्यादा दुख होने लगता है और वो खड़े होकर यही बोलती है अब मैं आपकी कोई भी ड्यूटी नहीं करना चाहती हूँ और हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया है। प्रिंस वहां पर देख रहा है और बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है और कह रहा है मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन वो वहां पर ही देखती है और कहती है मुझे अब आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है। वहां से अटैक करने के लिए तैयार हो गई है कि मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश मत कर। वहां से ही प्रिंस बाहर चला जाता है। एम्प्रर बाहर ही खड़ा था, वेट कर रहा था और सर्वेंट को कहता है अभी वेट करता हूं मैं यहाँ पर। जैसे ही वो सामने प्रिंस को बाहर निकलते हुए देखता है तो वो अंदर चला जाता है बात करने के लिए जाओलिन से, उसके लिए मेडिसिन लेकर गया है। जाओलिन वहीं पर उसे भी बुरा भला कह रही है कि तुमने भी मुझसे झूठ बोला। वहीं पर वो बोलता है मैंने झूठ बोला मुझे पता है, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी और तुम्हारी केयर कर रहा था मैं इतने दिनों तक। वो उस पे भी अटैक कर देती है और कहती है देखो तुम भी अब मुझे यहाँ पर रखने की कोशिश मत करो क्योंकि तुमने भी मुझसे झूठ बोला है और मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है कि सब लोग ही मुझे धोखा दे रहे हैं। वहां पर ही एम्प्रर कहता है मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले यही सोचा था कि मैं प्रिंस के खिलाफ तुम्हें यूज करूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी इंटेंशन बिल्कुल ठीक हो गई जब मैं तुम्हें लाइक करने लग गया। तो वो वहां पर ही उसे कहती है लेकिन शुरू में तो तुमने यही सोचकर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश की ना और झूठ बोला, कभी मुझे सच नहीं बताया। कहता है लेकिन तुम जानती हो कभी भी मैंने तुम्हें हार्म करने की कोशिश नहीं की है। अब वो वहां से ही जा रही है। अभी फिलहाल वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है और एम्प्रर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वो उसे कह रही है मुझे अकेले रहने दो, मुझे अभी कुछ भी नहीं जानना है और ना ही मुझे किसी को एक्सेप्ट करना है। एम्प्रर की पहले तबीयत खराब थी, अब उसकी और खराब होने लगती है। सर्वेंट कह रहे हैं आप ठीक तो है ना। एम्प्रर कहता है मैं ठीक हूँ। वहां से वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने गलत किया। सर्वेंट कहते हैं कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मिस जाओलिन जरूर मान जाएंगी, आप परेशान मत होइए। अभी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आप उन्हें मना सकें। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जाओ जाओ बैठी है। उसे पता चलता है कि अभी तक जाओलिन जिंदा है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। अब वो कहती है अभी तक वो लड़की जिंदा है, वो अभी तक मरी नहीं। वहां लड़की की इतनी अच्छी किस्मत क्यों है कि अभी तक वो जिंदा है। मैंने उसे इतना मारने की कोशिश की ताकि वो मेरे रास्ते से हट जाए। अगर वो जिंदा रहेगी तो मैं प्रिंसेस जो हूं ना, मेरी प्रिंसेस का जो टाइटल है वो खतरे में ही रहेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जैसे ही वहां से जाओलिन जा रही है, उस जगह से गुजर रही है जहां से वो एम्प्रर के साथ गुजरी थी, तो उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं जब वो ड्रिंक थी और सारी पुरानी मेमोरीज उसे याद आ रही हैं। अब वो याद करके काफी ज्यादा सैड होने लगती है, लेकिन वो सोच रही है ये सब भी सिर्फ एक धोखा ही था। एम्प्रर सच में मुझे थोड़ा ही लाइक कर रहा था, वो बस यही सोच रहा था कि वो प्रिंस के खिलाफ मुझे यूज करेगा। एक शॉपकीपर कहता है पिछली बार तो आप अपने हस्बैंड के साथ आई थी, इस बार क्या हो गया। आपका हस्बैंड आपके लिए बहुत केयर करता है, वो वहां पर उसे बता रहा है। लेकिन एकदम से उसे सामने एक मेड नजर आती है जो उसके सामने कुछ लेकर आई है। अब वो कहती है ये क्या है। वही जो फ्रेंड जिसने उसका साथ दिया था अब वो जाओ जाओ के कब्जे में है। जाओ जाओ कहती है ये वही है ना जिसने फेक डेथ करने में तुम्हारा साथ दिया था। अब मैंने इसे पकड़ लिया है, मैं इसे मार दूं या फिर तुम मेरे कब्जे में आओगी।
वो वहां पर ही उसे जहर देती है और कहती है ये तुम्हें पीना होगा, फिर ही मैं तुम्हारे इस दोस्त को छोड़ूंगी। अब वो देखती है इसने मेरा इतना साथ दिया, मैं ऐसे ऐसे तो नहीं मरने दे सकती, तो वो उसको पी लेती है, उस प्याले में जो कुछ भी है, और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सामने जाओ जाओ कह रही है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उसे कह रही है तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रही हो कि तुम क्या कर रही हो। अब ये खबर सबको पता चल रही है, सबसे पहले एम्परर को पता चलती है कि क्या हुआ है, तो वो भी उठ के आ रहा है, और दूसरी तरफ प्रिंस को ये खबर पता चलती है जाओलिन के बारे में, तो वो भी उठ के वहां से जाने लगता है उसे बचाने के लिए। जाओ जाओ उसे कह रही है कि तुम्हें पता है अब तुम बिल्कुल नहीं बचने वाली हो, अगर तुम जिंदा रहोगी तो मैं प्रिंसेस कैसे बनूंगी, इसलिए तुम्हारा मरना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें मैं ही मारूंगी, तुम्हें और कोई नहीं मारेगा, मैं ही तुम्हें खत्म करूंगी। अब उसे देख के यकीन नहीं आ रहा है कि ये सच में उसकी अपनी सिस्टर है। तो जो कह रही है बचपन से तो सब कुछ तुम्हें ही मिलता था, मेरे पास था ही क्या, अब मैं ये सब तुम्हें नहीं लेने दूंगी। वो उसे कहती है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम पता नहीं किस लालच में आकर ये सब कर रही हो। लेकिन वो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही और कहती है अब मैं तुम्हारी बात कोई नहीं सुनूंगी, बल्कि सिर्फ अटैक करूंगी। वहां पर जैसे ही वो उस पर अटैक कर रही है तो वहीं पर वो उठ के कहती है वो तो याद करो बचपन में हम कैसे साथ खेलती थी, हम कितनी अच्छी बहनें थी। लेकिन वो बोलने लगती है तुम्हें सब कुछ मिलता था, फादर तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और मुझे नहीं देते थे। लेकिन देख रही है एक बहन एक दूसरी बहन की ऐसे दुश्मन हो सकती है। वो उसे पकड़ लेती है जैसे ही उसे नोटिस होता है कि यहाँ पर कोई आ गया है। एम्परर देखता है इसे छोड़ दो, वो धमकी दे रही है अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो जाओलिन के गले पे मैं चला दूंगी और फिर ये बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगी। प्रिंस कहने लगता है छोड़ दो इसे, मैं अभी कह रहा हूँ कि छोड़ दो। अब वो कहती है इसे मैं एक शर्त पे छोड़ूंगी प्रिंस, अगर तुमने अपने आप को ये चाकू मारा तो फिर ही मैं इसे छोड़ूंगी, वरना मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब प्रिंस वहां पर देखता है अगर इसे बचाना है तो ये तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। वो अपने आप को चाकू लगा लेता है। जाओ जाओ देख रही है और कहती है और मारो अपने आप को, अभी मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो और अटैक अपने आप पे करता है और वो वहीं पर जाओलिन को एकदम से बचा लेता है और खुद पे अटैक ले लेता है और जाओ जाओ को पीछे धक्का दे देता है मौका देके। अब वो कहता है अब तुम तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाली हो, पहले तो तुम्हारा काम खत्म करता हूँ ना, फिर आगे मैं इसे बचाऊंगा। पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया जिंदा, लेकिन अब नहीं। वो उसे वहीं पे अटैक करता है और मार देता है। इससे पहले कि वो अटैक करती है वो उसे ही मार देता है। वहां पर ही वो सामने देख रहे हैं कि जाओलिन की तबीयत खराब है। उसकी आंखों पे वो दोनों हाथ रख लेते हैं ताकि इसे कोई नजर ना आए। एकदम से धुआं उठता है और वो सब लोग बेहोश होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद होश में आए हैं तो सामने हम उनके एक दुश्मन को देख रहे हैं। वो सबको बेहोश करके रख देता है और कहने लगता है जाओलिन तुम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें ये दोनों लाइक करते हैं। आदमी उसे बोलने लगता है इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चूज करना होगा, जिसको तुम चूज करोगी वो जिंदा रहेगा, जिसको चूज नहीं करोगी उसको अपने हाथों से तुम्हें मारना होगा। वो मुकाबला भी नहीं कर पा रही। प्रिंस उस आदमी को कहता है ये बकवास बंद करो, लेकिन वो कहता है मैं इन दोनों का ही दुश्मन हूँ, तो एक तो मरेगा ना, चलो थोड़ा तुमसे खेल ही लेता हूँ, तुम किसको चूज करना चाहोगी। दोनों ही तुम्हें लाइक कर रहे हैं, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि तुम किसको बचाना चाहती हो। वहीं पर वो दूर से दोनों को देखने लगती है और मजबूर हो गई है किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। ये दोनों बंधे हुए हैं, अभी वो मुकाबला भी नहीं कर पा रही है, उसकी पावर भी अभी ठीक नहीं है, तबीयत भी खराब है। वो आदमी उसे मजबूर कर लेता है और कहता है किसी एक को चूज करो। वहां पर ही वो उस पर भी थोड़ा अटैक करता है। जैसे ही वो देखने लगती है तो वो जाओलिन को चूज कर लेती है। एम्परर को बहुत ज्यादा दुख होने लगता है, लेकिन वो जाओलिन का नाम लेकर उसे चूज कर लेती है और वो आदमी उसे कह रहा है ठीक है अब आगे बढ़ो और अपने हाथों से एम्परर को जाकर जान से मार दो, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था। एम्परर कहता है ठीक है अगर तुमने चूज कर लिया तो अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। वहां पर ही वो अटैक करने ही वाली होती है एम्परर पर कि एकदम से वो अटैक उल्टा उस आदमी पे कर देती है। लगता है उस आदमी को ये याद नहीं था कि ये एक टॉप सीक्रेट गार्ड रही है। वो उस पर अटैक कर देती है। जैसे ही वहां से वो अटैक करती है तो एकदम से उस आदमी को धक्का भी लगता है और प्रिंस जल्दी से उठकर उसको बचा लेता है। वो आदमी जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था तो वो एक झटके में ही वहां पर ही मर जाता है। अब हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद दो गार्ड्स आए हैं, उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कह रहा है कि तुम प्रिंस की तरफ चलो, प्लीज प्रिंस को माफ कर दो, उसे बहुत ज्यादा एहसास हो गया। एक कहता है तुम एम्परर की तरफ चलो, एम्परर ने तो सिर्फ झूठ ही बोला था ना, उसकी तरफ वापस चलो। अब वो देखती है प्रिंस की टांगे काम नहीं कर रही हैं, उसे बताया जाता है तो वो एक जड़ी बूटी दे रही है, ये उसे पिलाना रोज तो वो ठीक हो जाएगा। अब वो कहते हैं तुमने प्रिंस को माफ कर दिया। एकदम से उसे दोनों आते नजर आते हैं और एम्परर दोनों आते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है।